हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे ना ये जो डाउट्स हैं कुछ स्टूडेंट्स के उसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ज़्यादातर जो डाउट्स हैं ना वो स्ट्रीम के रिगार्डिंग ही है, तो स्ट्रीम के रिगार्डिंग भी मैं इस वीडियो में आपसे बात कर लूँगा। आप समझ जाना, आराम से देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया कि टॉप 5 जुड़ते हैं बेस्ट जो है 5 रूल में। देखो 5 टॉप जो है ना उसमें कंडीशन देखी जाती है कि आप कौन सी स्ट्रीम ले रहे हैं, उसके बेस पर तय किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने वीडियो में बताया ना, तो उसी को फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप अपने स्कूल के टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट है कि सर मेरी मैथ में 46 नंबर आया तो क्या मुझे पी से मिल जाएगी। मैं जितने भी बच्चे इस समय जो स्ट्रीम को लेकर कंफ्यूज है ना, तो मैं उसी के रिगार्डिंग एक बार साथ में सबको बता देता हूँ। बाकी और जो बच्चे कमेंट है फिर वो मैं इस वीडियो में ले लूँगा, ठीक है। तो फटाफट मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलता हूँ। देखिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए और यहाँ पर बताया गया कि अगर आपको साइंस विद मैथ्स लेनी है तो आपके एग्रीगेट 55% 5 सब्जेक्ट में होने चाहिए, ठीक है। और उन 5 सब्जेक्ट में ना इंग्लिश, स्टैंडर्ड बेसिक मैथ और साइंस, इन 3 सब्जेक्ट को भी आप जरूर लोगे। और 3 में से केवल आप 2 ही लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा तो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे आप SC है, ST है, माइनॉरिटीज में, OBC में है, कश्मीरी माइग्रेंट है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड आप आए नेशनल गेम में, या आप स्पेशली एबल स्टूडेंट्स हैं, तो जो स्पेशली एबल्ड है उनको तो पूरे 5 सब्जेक्ट में 5% की छूट है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे इस कैटेगरी में है ना उनको केवल एक सब्जेक्ट में ना 5% की छूट मिल रही है। जैसे अगर किसी बच्चे को कॉमर्स विद मैथ लेनी है तो उसके टोटल परसेंट 50% होने ही चाहिए। इंग्लिश में 45 है, मैथ में अगर 50 है, तो अगर वो नीचे जो मैंने आपसे कैटेगरी डिस्कस किया उसी के हिसाब से आप इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में 5 नंबर कम कर सकते हैं। जैसे मैं कमेंट को लेता हूँ, ध्यान से देखो आप। अब जैसे इस बच्चे के मैथ में 46 आया है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मुझे PCM मिल सकती है, नहीं मिल सकती। तो अब आपको मैं बताता हूँ इन्हें PCM कब मिल सकती। देखो PCM लेने के लिए एग्रीगेट 55% चाहिए, ठीक है, और मैथ्स में 50% चाहिए। अगर ये किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC है, ST है, माइनॉरिटीज में, OBC में है, या कश्मीरी माइग्रेंट है, या नेशनल के में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, तो इनको अगर 55 एग्रीगेट है तो मैथ्स में जो है 46 में 5 जोड़ दो, 51 हो गए तो आराम से मिल जाएगी। अगर मान के चलते हैं कि इंग्लिश में और साइंस में भी इनकी 50-50 है, तो ये कंडीशन है। अगर आपका एक नंबर भी कम है ना और आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं है तो आपको वो स्ट्रीम नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। जैसे सर रेंट एग्रीमेंट चल जाएगा, तो देखो अगर आप दिल्ली के स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, दिल्ली के स्कूल में, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए या कोई दिल्ली का प्रूफ चाहिए। जो जो मेंशन किया गया ना उसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, वहाँ पे हेल्प डेस्क होगा, आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। सर कॉमर्स की बुक की वीडियो बना दो, बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा। देखो अब ना कॉमर्स की बुक्स की वीडियो मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड करने की। और बता दूं जैसे अकाउंट्स की बुक होती है, तो अकाउंट्स की बुक एक DK गोयल होती है, एक TS ग्रेवाल होती है। तो आपको ना स्कूल के टीचर्स बताते हैं कि आपको कौन सी बुक लगवानी है, ठीक है। नॉर्मली ज़्यादातर स्कूल जो है वो TS ग्रेवाल लगाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि DK गोयल सही नहीं है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो टीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सी बुक्स पढ़ने के लिए रेफर करेंगे। ऐसे इकोनॉमिक्स की भी बहुत सारे राइटर्स की बुक होती है, सुन रहे ना मेरी बात। तो आप जल्दबाजी में अगर मैं आपको वीडियो बना के भी दे दूँ और बोलूँ कि ये बुक्स हैं, तो आपके स्कूल्स में बोले कि भाई ये बुक नहीं चलेगी। हाँ बेस्ट बुक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए TR जो जैन होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, VK ओरी वगैरह, TR जैन VK ओरी। और अकाउंट्स के लिए TS ग्रेवाल बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको बता दिया, और बिजनेस के लिए जो है
संदीप की बुक होती है, और भी बहुत सारे राइटर्स हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे इस बुक को वगैरह को देखते हैं। बाकी इंग्लिश के लिए एनसीईआरटी होती है, और मैथ्स के लिए भी एनसीईआरटी होती है, और एक्स्ट्रा करने के लिए 11th क्लास में अगर अच्छा स्कोर करना है तो सपोर्टिंग मटेरियल जो डीए की तरफ से होते हैं वो बहुत काम के होते हैं, उसमें बहुत बेनिफिट मिल जाता है, तो सारा पेपर उसमें से कवर हो जाता है। सर अगर हमें पीसीबी लेनी है और साइंस में मार्क्स 50 से कम है और एडिशनल सब्जेक्ट में नंबर 50 से ज़्यादा है, तो देखो साइंस को तो आप छोड़ ही नहीं सकते ना। आपको पीसीबी लेने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेने, तो आप साइंस के बिना वो कैसे ले लोगे, आपको उस सब्जेक्ट को तो इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। सर मेरी पीसीएम लेने की क्राइटेरिया पूरी नहीं है, मेरे मैथ्स में 44 है और साइंस में 45 मार्क्स है, और मुझे साइंस पीसीएम लेना है, तो प्लीज़ कोई तरीका, ऐसा कोई तरीका दिए, कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता है, जो रूल्स बना रखा है उसी को फॉलो करना पड़ेगा, तो आप नहीं ले पाएंगे। हाँ ये है शायद ओपन से आप कर पाओ तो उसमें आपको छूट मिल सकती है, एनएस वगैरह से होता है। सर कॉमर्स कितने परसेंट में मिलेगी, मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। देखिए अगर आपको कॉमर्स विद मैथ चाहिए और आप जनरल कास्ट के हैं, तो आपको 50% एग्रीगेट चाहिए 5 सब्जेक्ट में, और उन 5 सब्जेक्ट में इंग्लिश, स्टैंडर्ड बेसिक मैथ, जो भी दोनों में से एक आपके पास, और एसएसटी ये इंक्लूड होनी चाहिए। और अलग अलग इन 3 सब्जेक्ट में इतने मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश में 45, स्टैंडर्ड या बेसिक मैथ में 50, और एसएसटी में आपको 45 लाने होंगे। अगर आपको मैथ्स नहीं चाहिए तो एग्रीगेट तो 50 रहेगा, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक में आपके 45 होने चाहिए, और एसएसटी में आपके जो है 45 मार्क्स होने चाहिए। बाकी टोटल 50% की बात कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटीज में मैं आपको ह्यूमैनिटीज का बता देता हूँ कि 45% जो है ना आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आपको इकोनॉमिक्स लेनी है। अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, आपके सिर्फ पास होना आपको जरूरी है। और अगर आपको मैथ्स लेनी है तो मैथ्स के सब्जेक्ट में आपको 50% होनी चाहिए। कई बच्चे ह्यूमैनिटीज में मैथ्स भी लेते हैं। तो थैंक यू सर, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, थैंक यू, आपका शुक्रिया। आप सब बच्चों की वजह से आप थैंक यू करते हैं, वो एक मोटिवेशन मिलता है, और फिर वीडियोस के जो बच्चों के कमेंट आते हैं पूरा ये हो जाता है कि हाँ भी इनके जवाब देने चाहिए, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी की सेंटर वाली चाहिए या स्टेट, वो वाली भी चलेगी। देखो अगर आप दिल्ली में एडमिशन ले रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से सेंटर वाला ही लगता है। अब ये यूपी का तो अलग हो गया ना, बाकी फिर भी इसके बारे में आपको आपको कोई भी दिल्ली का जो गवर्नमेंट स्कूल है उस पर हेल्प डेस्क जहाँ होगा वहाँ जाके एक बार और कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो आपका बिना कास्ट सर्टिफिकेट के ही एडमिशन लिया जाएगा, और दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ जरूर चाहिए, ठीक है। हाँ अगर आपके पापा का बना हुआ है तो वो आप लगा दीजिएगा ना, बाद में आप अपना अपग्रेड कर लीजिएगा। या ऐसा भी हो सकता है, पूछ लेना स्कूल से कि बाद में मतलब आप सबमिट करा दो, ठीक है, 2 या 3 महीने बाद, क्योंकि आपके पास बना हुआ आप सेंटर का बनवा के लगा देना, ठीक है। और अगर वो मना करते हैं तो 3 साइकिल होते हैं, साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3। अगर साइकिल 1 में आपका एडमिशन नहीं होता साइकिल 2 में कर लेना, साइकिल 2 में नहीं होता साइकिल 3 में कर लेना, ठीक है ना। देखिए 3 साइकिल है, 1 2 3। तो जो साइकिल 1 में एडमिशन नहीं करवा पाएंगे वो साइकिल 2 में ट्राई कर सकते हैं, और जो साइकिल 2 में ट्राई नहीं कर पाए या किसी वजह से रह गए तो साइकिल 3 में ट्राई कर सकते हैं। और मैं एक बार बता देता हूँ सारा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं। देखो यहाँ पर बता रखा है कि आपको डेट ऑफ बर्थ का चाहिए प्रूफ, ठीक है। आपको मार्कशीट चाहिए जो अभी आपने 10वीं क्लास में पास किया, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, और दिल्ली का प्रूफ चाहिए। इनमें से कोई एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ये लिखा है देखो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, यहाँ पे कोई रेंट एग्रीमेंट की बात नहीं की। राशन कार्ड अगर है तो वो चल जाएगा, बैंक की पासबुक है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, पासपोर्ट है या आधार नंबर है जो दिल्ली का बना हो। तो इनमें से कोई भी हो, अगर आपका नाम नहीं है तो आपके पेरेंट्स में से किसी एक के नाम होना चाहिए तभी होगा। और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो, और दिव्यांग है तो वो वाला सर्टिफिकेट आपको लगाना है। अगर ये नहीं है तो आपको नहीं लगाना, ठीक है। तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही था, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर सर डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। टेक केयर सर वंस अगेन।